सिर्फ लमन न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं संजय मिश्रा। आज हम खड़े हैं मुंबई के आजाद मैदान के उस पावन भूमि पर जहां से समय समय पर कई लोगों ने अपनी मांगों को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगे सरकार के समक्ष रखी। लेकिन इस पावन भूमि से जो आवाज उठी सरकारी महकमे तक, क्या वह पूरी हो पाई? आज यहां पर जो मसला है, महाराष्ट्र के तकरीबन 26 जिलों से आए तमाम किसानों की जो अव्यवस्था उनके सामने दिखाई दे रही है, उसको लेकर आज यह सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोल चुके हैं। अन्ना हजारे, मेधा पाटकर, तमाम समाज सेवी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर एकजुट होकर यहां पर जमा हुए हैं और कुछ ही समय में अन्ना हजारे साहब भी यहां पर आएंगे और उनकी भी हम प्रतिक्रिया लेंगे। लेकिन सबसे पहले कैमरा पर्सन देवानंद से गुजारिश करेंगे कि कैमरे के सामने खड़े इन तमाम लोगों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करें। यह महाराष्ट्र के तकरीबन 26 जिलों से आए हुए वह किसान हैं जो महाराष्ट्र को एक नई दशा व दिशा देने में मील का पत्थर की भूमिका अदा करते हैं। खास करके बात की जाए तो मानसून से पहले महाराष्ट्र में जिस प्रकार से सूखे की मार पड़ी थी और तमाम जो किसान थे वह बद से बदतर परिस्थिति का सामना कर रहे थे और सरकार की तरफ से यहां तक कि भैया जी देशमुख सोलापुर से इसी आजाद मैदान में आए थे। 100 से अधिक दिनों का उन्होंने अनशन किया था और बदले में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार ने यह कहा था कि यदि पानी नहीं है तो क्या हम पेशाब करें। और उसके बाद यह विवाद बढ़ता गया था और अंततः उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। और आज उसी अजीत पवार के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया है अन्ना हजारे साहब ने, मेधा पाटकर मैडम ने। हमारे साथ यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहते हैं और उसके बाद आपका पद। मैं बलवंत मोरे नांदेड़ से आया हूँ। शेतकरी शेतमजूर पंचायत संगठन का राज्य स्तर का उपाध्यक्ष भी हूँ। हमारे नांदेड़ जिले में जितने भी कोऑपरेटिव सेक्टर के साखर कारखाने थे वो पूरे दिवाला निकल गया और हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर अशोक राव जी चौहान, उनका कारखाना भावराव चौहान सहकारी कारखाना है, उसके बैनर के नीचे उन्होंने खरीद ले रहे हैं। पहले तो कारखाने को जितनी जमीन लगती उससे कई गुना ज्यादा 400 एकड़ जमीन जय भवानी साखर कारखाना कुंटूर, अंबिका कारखाना कुंटूर, इन्होंने 10,000 रुपये के नाम मात्र दाम देके खरीद लिया और उतनी जमीन का इस्तेमाल खुद के स्वार्थ के लिए माजी मंत्री गंगाधर कुंटूरकर इन्होंने किया। अभी सन 2006 से कारखाना बंद है। बल्ली के काले बाजार में बेचते हुए उन पे पुलिस कार्रवाई दर्ज है, अभी भी फौजदारी खटले दर्ज है। इतना फ्रॉड है, कारखाना पूरा खा के हजम कर चुके। अभी वो कारखाना बाजार में खरीद लेने के लिए यही सबके सामने खड़े हैं। आपराधिक मामला दर्ज है तो क्या गिरफ्तारी हो पाई है? कुछ गिरफ्तारी वगैरह कुछ नहीं हो पाती, क्योंकि उन्हीं का शासन वही पार्टी के लोग यहाँ मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं। सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। तमाम वह बातें इनके सामने से मुखारबिंद से जो निकल रही है बेहद भयावह और दुर्भाग्यपूर्ण कही जा सकती है। वह किसान जो अथक प्रयासों और कड़े संघर्ष के तहत अपनी भूमि को उपजाऊ बनाता है, उसमें पैदावार करने की एक मंशा लेकर, लेकिन अब उनके उस जमीन पर राजनेताओं की गिद्ध दृष्टि गड़ी हुई है। यही नहीं, उनकी जमीनें आवंटित की गई है और इसके अलावा जिस प्रकार से उनकी जमीनें लेकर उस पर शक्कर कारखाने खड़े किए गए, एक ऐसा वक्त आया कि उस शक्कर कारखाने में बड़े पैमाने पर जो हानि हुई, घाटा हुआ, वह दिखाया गया। आज बद से बदतर परिस्थिति का सामना कर रहे हैं वह किसान जिनकी जमीनें आवंटित की गई है। उन जमीनों पर शक्कर कारखाने खड़े किए गए, वह बंद हो गए, लेकिन जो गरीबों की जो जमीन है, किसानों की जो जमीन है, वह जमीन उन्हें वापस नहीं मिल पाई। इसके अलावा उस शक्कर कारखाने में बतौर जो उसकी सदस्यता है, उसका जो शेयर्स है, वह खरीदने के लिए इन्होंने अपने मंगलसूत्र, अपने दागिने तक गिरवी रख दिए और वह दागिने भी चले गए, जमीन भी चली गई और अब इनके सामने जो मुसीबतों का एक पहाड़ टूट रहा है, उसका कोई वाली नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं। जी, हम सबसे पहले आपके पास आते हैं। आप बताइए, राष्ट्रीय किसान
जो संस्था है उसके आप महासचिव हैं। आपसे आपका नाम, आपका पद जानना चाहते हैं। मैं नामदेव गावड़े, महाराष्ट्र राज्य किसान सभा का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये आंदोलन इसलिए चल रहा है कि महाराष्ट्र में 110 जो सहकारी साकर कारखाने थे उसमें से 40 साकर कारखाने अब निजी हो गए हैं। और ये निजी जो है साकर कारखाने, ये महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में काम करने वाले जो पदाधिकारी है उन्होंने ले लिया है। पदाधिकारी है कि मंत्री है? मंत्री है, और इसमें से बहुत सारे विरोधी पक्ष के नेता भी हैं। और इनके साठगांठ की वजह से महाराष्ट्र का सहकार अब निजीकरण हो रहा है। ये जो जड़ है, ये जागतिकीकरण से शुरू हुई है और अभी ये बढ़ रही है और पूरे के पूरे कारखाने अभी निजी होने जा रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर समस्या है। इसके खिलाफ ये पूरे किसान और कामगार लामबंद हो रहे हैं और इसके खिलाफ एक नया सहकार खड़ा करने का, ये सहकार बचाव के लिए ये आंदोलन अभी खड़ा किया है। बिल्कुल बिल्कुल, एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से वह तमाचा उनकी गालों पर है जो सत्ता काबिज करने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को बेकरार रहते हैं। लेकिन वक्त आ चुका है, साल 2014 का चुनाव अपनी सिर पर है। तमाम राजनीतिक दल के नेता अपनी अपनी चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन इस बार का जो चुनाव है उसकी जो दशा व दिशा होगी वह विपरीत होगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तमाम दर्शकों को यह बताना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने जो भूमि अधिग्रहण जो नया बिल पास किया है उसका लाभ है महाराष्ट्र के किसानों को क्यों नहीं मिल पा रहा है, और यही सवाल का जवाब तलाशने के लिए आज यह मुंबई के आजाद मैदान में उतरे हैं पूरे जोश व खरोश के साथ। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। आपसे जानना चाहते हैं आपका नाम? अरविंद त्रिम्बकराव सोनटक के बिड़कीन, पैठण तालुका, औरंगाबाद जिला। हमारा यही कहना है कि भूमि संपादन जो सरकार ने कायदा पास किया है उसी हिसाब से हमारी किसानों की जमीन लेना चाहिए। यानी वो कुछ भी भाव से तैयार कर रहे हैं, शेतकरी को तैयार कर रहे हैं, तो और कलेक्टर 21 लाख रुपए से भाव डिक्लेयर कर रहा है। लेकिन हमारे किसानों का ये कहना है भूमि संपादन कायदे के अनुसार ही जमीन का 4 रकम से जमीन लेना चाहिए। जानना चाहते हैं 4 रकम आप कह रहे हैं? हमारी राय तो यही है कि हम किसानों की कि शासन ने जो निर्णय लिया कि 4 रकम मार्केट की वैल्यू से शेतकरी को 4 रकम दी जाए, और उसी के लिए महाराष्ट्र सरकार ने वो कायदा पास कर शेतकरियों को 4 मार्केट के हिसाब से 4 रकम देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जहां एक तरफ महाराष्ट्र सरकार, साफ तौर पर महाराष्ट्र के किसानों का यह आरोप है कि एक तरफ महाराष्ट्र सरकार उन तमाम शक्कर कारखानों को उद्ध्वस्त कर रही है, और दूसरी तरफ जो इनकी यदि माने तो जो खासगी जमीनें हैं, जो किसानों की जमीनें हैं, उसे हड़पने की कवायद शुरू की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग हैं, हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं। मैं लातूर जिले से आया हूँ, जहाँ पर 2 चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, और एक चीफ मिनिस्टर जो है शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर खुद के नाम से वो कारखाना जिन्होंने बनाया है। ये कारखाना 25 साल से बन गया है, लेकिन केवल 3 बार ही ये कारखाना चालू हो चुका है। और यहाँ यही जिले में प्रियदर्शनी नाम का एक कारखाना है, वो कारखाना को बंद करके विलासराव देशमुख का बेटा अमित देशमुख ने खरीदी किया है। आपने कहा एक तरफ आप नेताओं का नाम ले रहे हैं, हम आपसे बड़े संक्षेप में जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार में जो इस समय कार्यरत मंत्री हैं, ऐसे कितने मंत्री हैं और किन किन पार्टियों के हैं जिनके ऊपर ये आरोप लग रहा है? पूरा महाराष्ट्र का सरकार ही एक शेतकरियों के लिए निकम्मा है। ये सरकार किसानों के लिए कुछ भी कोऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं है। जो मैं जिस कारखाने की मैं आपको बात कर रहा हूँ, शिवाजीराव पाटिल ने लेकर के वो कारखाना, उसके खुद जिंदा होते हुए उसके नाम क्या है, वो खुद ने गिरा करके रखा है, और इसके 25,000 लोग शेयर होल्डर है, तो वो कारखाना बंद किया है। और इस कारखाने को किसानों ने बिल्कुल मुफ्त में 2-4 हजार रुपए एकड़ में जमीन दी है, जो जमीन की कीमत आज 50 लाख रुपए एकड़ है। 300 एकड़ सोने की कीमत की वह जमीनें कौड़ियों के भाव में ले लिया गया है, उस पर शक्कर कारखाने बनाने के लिए, और शक्कर कारखाने बनाने के नाम पर उसे कुछ दिनों तक चलाया जरूर जाता है, उसके बाद में उसे बंद कर दिया जाता है, उस पर ताले जड़ दिए जाते हैं, और जिन किसानों की जमीन पर वह शक्कर कारखाने बनाए गए हैं वह जमीन भी हड़पने की कवायद है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं महाराष्ट्र के वह तमाम किसान, और खास करके अन्ना हजारे साहब, जिन्होंने महाराष्ट्र में
महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। और ऐसा देखा गया था कि आजादी के बाद एक बड़ा हुजूम लोगों का सड़कों पर उतरा था और आज आजाद मैदान में भी वही चीजें देखने को मिल रही है। आपसे जानना चाहते हैं, 40 कारखानों की बिक्री हुई है, उस हिसाब से महाराष्ट्र में नासिक जिले में दाभाड़ी का गिरनार सहकारी साकर कारखाना, इनके सभासद और इनके कामगारों ने पहले आवाज उठाई है। और जिस तरह से हम हाई कोर्ट में अपनी केस दाखिल किए, अपने दायरे में रह के हमने सब नियमों को पकड़ के केस वहां पर दाखिल किया, लेकिन सरकार के मंत्री जो कि पवार साहब के नजदीक वाले भुजबल साहब, जो कि ताकतवर मंत्री कहा करते हैं, उन्होंने गिरनार सहकारी साकर कारखाना चंद रुपयों में खरीदा है, जो कि हमारे पैसे, हमारी जमीन, इसकी जायदाद की कीमत हम नहीं तय कर सकते और मंत्रियों के लिए कुछ चंद रुपयों में वो बेची जाती है। इसके लिए जो जो अधिकारी थे, वहां के तब के उपनिबंधक, तहसीलदार, प्रांत, इनको भी उस तरीके से लाया गया कि इनको इनकी जेब में वो जमीन और वो जायदाद मिले। इस तरह से मंत्रियों ने काम किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ तौर पर कैमरा पर्सन देवानंद से गुजारिश करेंगे कि वह उस भीड़ को दिखाने की कोशिश करे जिसमें अभी आजाद मैदान में मेधाताई पाटकर यहाँ पहुंची हैं अपने दमखम के साथ में, और कुछ समय बाद वह मंच से तमाम किसानों को संबोधित करेंगी। मेधाताई पाटकर तो यहाँ आ चुकी है, अब लातूर से आए वह किसान हमारे सामने खड़े हैं। हम आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। नाना साहेब पाटिल। पाटिल साहब, ये बताइए, ये जो तमाम चीजें चल रही है, भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, तमाम जो मंत्री हैं, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, वह सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ऐसा कहा था अन्ना हजारे साहब ने, मेधाताई पाटकर ने। आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल 100 आने सच है बात। जो भी आज यहाँ समाज में चल रहा है वो सब राजनीति के ऊपर से चल रहा है। जो हमारा जय जवान जय किसान सहकारी कारखाना लातूर का, ये लाल बहादुर शास्त्री नगर के नाम से निकाला गया कारखाना, आज उस कारखाने की दशा देखने के बाद ऐसा लगता है जो ये पॉलिटिक्स में बड़े बड़े महाचोर है, जो पैसों की चोरी करते हैं, लोग कामगारों की पगार खाते हैं, शेतकरों के बिलों के पैसे खाते हैं, ये इसको क्या कहना हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक आधा जो चोरी करेगा एक कुटुंब का नुकसान करेगा, लेकिन यहाँ जब राजकीय चोरी होती है करोड़ों की, यहाँ उसका परिणाम सब समाज के ऊपर होता है। बिल्कुल, एक परिवार का सदस्य यदि चोरी करेगा तो वह कुटुंब के साथ अन्याय होगा, लेकिन जब एक देश का नेतृत्व करने वाला एक राजनेता यदि भ्रष्टाचार करेगा तो जाहिर सी बात है कि पूरे लोकतंत्र के ऊपर वह खतरे की जो घंटी है वह बजती हुई दिखाई देगी, एक तलवार लटका हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं। आपसे आपका नाम जानना चाहते हैं। मेरा नाम बाला साहेब गोविंद गिरी गोसावी, मैं निफाड शुगर फैक्ट्री से आया हूँ। हमारे साथ यहाँ पर अन्ना हजारे देखे जा सकते हैं। साफ तौर पर यहाँ पर अन्ना हजारे सबके सामने यहाँ पर आए हुए हैं, और खास करके जब भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे साहब ने आवाज उठाई थी तो पूरे भारतवर्ष में जो जनता है वह कंधे से कंधा मिलाकर एकजुटता का परिचय देते हुए मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र सहित पूरे भारतवर्ष की सड़कों पर एक भीड़ से सराबोर लोगों को देखा गया था। और आज मुंबई के आजाद मैदान में यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और एक बार फिर हम अपने उन किसान भाइयों के पास जाएंगे और उनसे यह जानने की कोशिश करते हैं। जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं निफाड साकर कारखाने से आया हूँ, और ये निफाड शुगर फैक्ट्री महाराष्ट्र में गोल्ड मेडलिस्ट फैक्ट्री थी। अभी इसके ऊपर 250 करोड़ रुपया बोझा ये पॉलिटिक्स लोगों ने किया। अभी 17 महीने हो गए, हमारे मजदूर लोगों का पगार नहीं हो गया। ये सब लीडर लोगों ने हमारी फैक्ट्री खत्म किया है, उनको शासन होना चाहिए, ये मेरी मांग है। थोडेसे कामगारचा प्रश्न आहे माझा। मी मुळा प्रवर्तक कर्मचारी हरिभाऊ धर्माजी तुवर नगर जिल्हा श्रामपूर तालुक्यातून आलेले। आमच्या तीन तालुक्यामधल्या कामगारांना राधाकृष्ण विखे पाटील कृषी मंत्री आणि अजितदादा पवार यांच्या राजकारणामध्ये भांडणं झाले आणि आमच्या मुळा प्रवरा सहकारी संस्था
बरखास्त करून कामगाराला 1600 कामगाराला बेघर करण्याची पाळी आली. 1600 कामगाराचे परपंच उद्ध्वस्त झाले. हे केवळ कोणामुळे झाले? अजित पवार आणि राधाकृष्ण विखे हे राजकारणामुळे आमच्या कामगाराच्या अन्नात माती कलवली गेली. याच्यात खास राधाकृष्ण विखे याला समजायला पाहिजे होतं कामगाराचा किती अंत घेतलेला आहे. माझे मुलं बेंगलोर MBA साठी शिक्षण घेत असून त्या मुलाला पैसे भरण्यासाठी माझ्यासाठी पैसे नाही तरी मी काय सांगायचं तुम्हाला. मी खड्डे खांदितो पहा, खड्डे खांदितो आणि खड्डे खांदून पोराच्या शिक्षणासाठी पैसे भरले. आणि दुसरा मुलगा राहुल हरिभाऊ तुवर हा मॅकॅनिकल डिग्री वाघुले येथे पुण्याला घेत आहे आणि मुळाप्रवरा संस्था माझे पैसे देत नाही. ग्रॅज्युएटी फंड माझा राजीनामाच बसत नाही. 3 वर्ष झाले मुळाप्रवरा संस्थेच्या कुठल्याही कामगाराला पैसे दिलेले नाही आणि हा राजीनामाच मान्य होत नाहीये. तेव्हा आमचे पैसे मिळावे. आपण या ठिकाणी सगळे जमलेलो आहोत. तळागाळातल्या माणसाला न्याय मिळावा, सर्वसामान्य माणूस छोटा शेतकरी सुद्धा साखर कारखान्याचा मालक व्हावा, हे स्वप्न घेऊन या महाराष्ट्रामध्ये सहकाराची सुरुवात झाली. पण सहकारामध्ये पांढऱ्या कपड्यातले दरोडेखोर कधी घुसले आणि शेतकरी आणि कामगार या सहकाराचा गुलाम कधी झाला हे आम्हाला कळालंच नाही. माझ्याकडे पुरावा आहे, मी सगळी माहिती घेऊन आलेलो आहे. भावांनो, जवळपास आज माझ्याकडे उपलब्ध झालेली माहिती अशी आहे की 26 साखर कारखाने जे विकलेले आहेत त्या विकणाऱ्याचंही नाव माहिती आहे, इथं आहे. विकत घेणाऱ्याचंही नाव आहे. आणि केवढ्याला विकलं याच्या जर एक कथा सांगायच्या झाल्या तर अरेबियन नाईट सारखं सोरास आणि चमत्कारिक गोष्टी सांगता सांगता दिवस संपून रात्री कधी संपली तुम्हाला कळायचं नाही. अरे एवढा मोठा चमत्कार यांनी केलेला आहे. आम्ही जादूगाराचा खेळ बघितलेला होता. तो जादूगार एखादा अंडी गप करायचा, पोपट गप करायचा, पण हे सहकारातले जादूगार अख्खा लोखंडाचा कारखानाच गप करताना आम्हाला दिसत आहेत. किती मोठे जादूगार आहेत बघा. अरे या जादूगारांच्या पासून महाराष्ट्राला वाचवायची आज गरज निर्माण झालेली आहे. आमच्या सदाभाऊंनी मगाशी उदाहरण दिलं. राज्याचे गृहमंत्री असणाऱ्या आर पाटील यांच्या मतदारसंघातला तासगाव सहकारी साखर कारखाना विकला 14,51,00,000 त्याच्यावर जाहीर वाद झाला. गेली 3 वर्षे मी सरकारला सांगतोय की हा कारखाना 14,51,00,000 तुम्ही विकला. प्राध्यापक ND पाटील त्याच्या विरोधात संघर्ष करतायत. आम्ही संघर्ष करतोय. आम्ही सरकारला सांगितलं, अजित पवारांना सांगितलं, हा कारखाना 15,51,00,000 म्हणजे 1 कोटी रुपये जास्त देऊन घ्यायला तयार आहे. आणि तुमच्या जर का आम्ही खाजगी मालकीचा करणार नाही तो त्याच सभासदांच्या मालकीचा करायला तयार आहे. देता पण नाही द्या. आपल्याला केवळ चौकशी नाही, एक न्यायाधिकरण स्थापन करण्याची मागणी आपण करतो आहोत. आज आपल्या दिल्लीच्या वकिलांनी सुद्धा तो सल्ला दिलेला आहे. त्याच्याबद्दल जर ऐसा ट्रिब्यूनल अगर बना तो वो ट्रिब्यूनल पूरी जांच भी करेगा और वो ट्रिब्यूनल सजा भी दे पाएगा. ऐसा ट्रिब्यूनल, ऐसा न्यायाधिकरण हमें चाहिए. शक्कर उद्योग के लिए, शुगर इंडस्ट्री के लिए ये भी हमारी मांग है. और दुग्ध व्यवसाय हो, सूत गिरनी हो कि और हम लोगों को यही मंजूर है. और साथ साथ जो महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक कह रही है कि मंत्रिमंडल का कोई अधिकार नहीं, मंत्री परिषद ने लिया हुआ निर्णय हमें मंजूर नहीं, वो निर्णय बैंक का हमें नामंजूर है. ये भी हमको कहना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री जी अभी वही कागज दिखाएंगे. क्या करें, मैं तो बेचारा हूं, कभी राष्ट्रवादी कभी राष्ट्र विरोधी, लेकिन हमारे ऊपर दबाव आता है तो मुझे समझौता करना पड़ता है. चुनावी समझौता हम समझ सकते हैं, वो किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन यहाँ ऐसे लोग नहीं बैठे हैं जो कि सिद्धांत को, मूल्यों को भूलकर समझौते का पक्ष कभी भी ले लेंगे. और इसलिए अन्ना हजारे जी आज यहाँ मौजूद है तो उन्हें यहाँ गवाह के रूप में भी और नेतृत्व में रखते हुए भी हम सब लोगों ने ये तय किया है जबकि कि इनको बस एक समय दे महीने भर का, लेकिन आगे जो कल ही अन्ना ने घोषित किया है वो जेल भरो आंदोलन हुए बिना नहीं रहेगा. ये संकल्प हमारा साबित करते हुए ही हमें अगर चर्चा होती है तो जाना है. हम लोग, आप अगर गिरफ्तारी लेते हैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं, आप अगर गोलीबारी करते हैं गोलीबारी के लिए तैयार हैं. हम लोग हमारे जीने के अधिकार की लड़ाई जिंदा रहकर
और मौत के कगार पे उतार कर भी लड़ने के लिए तैयार है। सहकार बचाओ, सहकार बचाओ, सहकार बचाओ। साखर कारखान्यांचा मुख्य उद्देश हाच होता की शेतकऱ्यांच्या शेतीमालावरती प्रक्रिया करून शेतकऱ्यांना एक चांगला आधार द्यायचा, त्याचं जीवनमान उंचवायचं। पण आज काय शेतकऱ्याची अवस्था आहे? माल खाए मदारी और नाच करे बंदर। स्वातंत्र्याच्या 66 वर्षात त्याची झोपडी बदलत नाही आणि त्याच्या जीवावरती इकडं मजल्यावर मजले चढून राहिलेले आहेत। हे चित्र आपल्याला बदललं पाहिजे। आज हे साखर कारखाना आजारी पडले, ते पडले का पाडले? पाडले हे आजारी, हे पडलेले नाही। राज्य सहकारी बँक, कारखान्याचे चेअरमन, संचालक मंडळ, सरकार, हे सर्व रॅकेट तयार झालं, रॅकेट। आणि रॅकेटनी एकत्र येऊन हे कारखाने आजारी पाडले आणि आजारी पाडून आता घाट घातलाय कवडी मोल भावाने विकत घ्यायचा। खर तर हा विकत घ्यायचा एवढाच उद्देश नाही यांचा। मुख्य उद्देश काय आहे माहिती आहे? अरे विदेशामध्ये आमचं काळं धन लपवलेलं ना, ते धन तर आम्हाला आणायचं आहे। पण आज हे कारखाने 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 कारखाने खरेदी करतात। याच्या पाठीमागे उद्देश आहे की हे आपला काळा पैसा पांढरा करण्याचा उद्योग आहे। काळा पैसा पांढरा करायचा। कुठं लपवणार हा पैसा? मग इकडे लपवायचा। अशा दृष्टीने हे षडयंत्र रजर असलेले आहे। अरे दरोडे तर रात्रीचे पडतात रे, रात्रीचे दरोडे पडतात। पण तुम्ही जनतेच्या तिजोरीवर दिवसा ढवळा दरोडे टाकता, दिवसा ढवळा। मी एका मंत्र्याला म्हटलं होतं, लाल दिव्याच्या गाडीत दिवसा ढवळा दरोडे टाकणारा दरोडेखोर, त्याने माझ्यावरती दावा लावला। माझी आबरू नुकसान भरपाई, अण्णांनी माझी आबरूची नुकसान केली, माझी बेआबरू केली। ते पत्रकार माझ्याकडे आले विचारायला की ते मंत्री तर असं म्हणतात की अण्णांनी माझी बेआबरू केली। मी म्हटलं बाबा, अरे बेआबरू त्यांची होते ज्यांना आबरू असते, ज्यांना आबरूच नाही त्यांची काय बेआबरू जाणार? आबरू असणाऱ्यांचे बेआबरू होते, ज्यांना आबरूच नाही। म्हणून आमचं म्हणणं आहे की आज या कारखान्यांच्यामुळे गरीब माणूस अडचणीत आला, शेतकरी अडचणीत आला। आमचं म्हणणं आहे तुझ्या कमिटीचा रिपोर्ट सरकारकडे गेलाय, का त्या अहवालावरती विचार करत नाही? तुझ्या कमिटीचा रिपोर्ट आहे, त्या रिपोर्ट प्रमाणे जर कारवाई केली तर दिलासा मिळेल शेतकऱ्यांना। पण अजूनही त्याच्यावरती, त्या अहवालावरती चर्चा होत नाही। आज भारत सरकारकडे आमचा पैसा पडून आहे ना शेतकऱ्यांचा। दर पोते मागे 5 रुपये कपात करून जमा झालेला पैसा भारत सरकारकडे पडून आहे। जर आमच्या राज्य सरकारने हा प्रयत्न जर केला की तो पैसा आणायचा, तर हे कारखाना विकायची गरजच नाही। एवढा पैसा आहे तिथे, कारखाना विकायची गरज नाही। पण यांना ते नको आहे, यांना तो पैसा आणायची गरज वाटत नाही, यांना कारखाना विकत घेण्याची गरज वाटते। कारण त्याच्यात सगळे मलाई आहे ना। आणि म्हणून आज जो उद्योग चाललेला आहे, सहकारीकरणाकडून खाजगीकरणाकडे, राजकीय अड्डे,
याच्या पाठीमागं उद्देश हा आहे यांचा की एक राजकीय अड्डे निर्माण करायचे. अरे वैकुंठ मेहता विठ्ठलराव विखे पाटलांनी ही सहकारी चळवळ जी वाढीला लावली, त्या सहकार क्षेत्राची काय, त्या चळवळीची काय अवस्था आहे. राज्यामध्ये 4-5 बँका सोडल्या तर सगळ्या बँका डब घायला आलेल्या आहेत. राज्य सहकारी, जिल्हा सहकारी बँका, राज्य सहकारी बँकेची काय अवस्था आहे, सूत गिरण्यांची काय अवस्था आहे, दूध डेऱ्यांची काय अवस्था आहे, कारखान्यांची काय अवस्था आहे, हे सर्व मोडकळीला आलेलं आहे. म्हणून मी मागे एकदा म्हणालो होतो, हा सहकार मंत्री आहे ना, सहकार मंत्री सगळं सहकार खातं मोडकळीला आणलं, अशा मंत्र्यांना आपल्या सहकार खात्याचा मंत्री म्हणून राहण्याचा काय अधिकार है? अन्ना हजारे को हमने सुना, मेधा पाटकर को हमने सुना, राजीव शेट्टी को हमने सुना। अब चलते हैं उन किसानों के पास जिनके दिमाग में, जिनके जहन में कई सवाल हैं, उन सवालों को भी एक बार सुन लेते हैं। तकरीबन 26 से 27 जिलों से यह तमाम किसान अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, वो अपनी आवाज राज्य सरकार तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर हमारे कैमरे के सामने खड़े हैं। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, तमाम लोगों का समावेश है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में समय रहते ही इनकी समस्याओं से इन्हें निजात मिल पाती है कि नहीं। बहरहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज को देखने वाले उन तमाम दर्शकों से गुजारिश है, आपके सामने भी इस तरह की कोई समस्याएं हैं, आपके सामने भी कहीं भ्रष्टाचार का ताना बाना बुना जा रहा है, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपकी यह खबर पूरी पारदर्शिता के साथ न सिर्फ हम अपने इस टीवी न्यूज चैनल पर प्रसारित करेंगे, बल्कि सरकारी महकमे में उन अधिकारियों तक भी पहुंचाएंगे जो कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं, अपनी कानों में तेल डालकर और उठने के लिए तैयार नहीं है। हमारी कोशिश होगी उन्हें उठाने की, हमारी कोशिश होगी सच्चाई लोगों के सामने लाने की। खेती की जमीन को लेकर समस्याएं, तो कहीं सोने के दाम की वह जमीन कौड़ियों के दाम पर सरकारी महकमे के वह मंत्रीगण कैसे लेते हैं, कैसे हथियाते हैं, इसका अंदाजा यहाँ के दृश्य से को देखने के बाद आसानी से लगाया जा सकता है। बहरहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में आज के लिए बस इतना ही। कल हाजिर होंगे अन्य इलाकों की अन्य समस्याओं को लेकर। तब तक के लिए दीजिए मुझे संजय मिश्रा को इजाजत। नमस्कार।